हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विद हेल्प ऑफ टेलीकॉलिंग किस तरीके से पॉलिसी को पिच किया जाता है। अगर आप खुद बैठ के कॉल करने वाले हैं या फिर अपने स्पॉस से या फिर टेलीकॉलर से कॉलिंग कराना चाहते हैं तो किस तरह से पॉलिसी को पिच करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आप कभी भी अपना नंबर अपने नाम से ना रखें, क्योंकि आपका नंबर किसी ने डीएनडी में डाला तो आप उसे कॉल नहीं कर पाओगे। बी केयरफुल कि आप जब कॉलिंग करेंगे तब कोई ऐसा नंबर यूज करे जो आपके कुछ काम का नहीं है। अब बात आती है, अगर आपको टेली कॉलिंग करनी है तो किस तरीके से बात की शुरुआत करे और उसे अपॉइंटमेंट या पॉलिसी सेलिंग की तरफ कैसे लेके जाए। तो दोस्तों, जब आप या फिर आपका कोई टेलीकॉलर कॉलिंग करने बैठे तो पहले मुस्कुराइए। मुस्कुराने का मतलब आप जिससे बात कर रहे हो उस तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है। अगर आप सोते हुए या फिर दौड़ते हुए या गुस्से से बात करते हैं तो उनके पकड़ में आ जाता है, तो पहले मुस्कुराइए। क्लाइंट से या प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करें दोस्तों, आपकी पिच आप खुद बनाएं। पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि पिच में क्या होना चाहिए। पिचिंग के शुरुआत में आपको जो 2-3 लाइन बोलनी है उसमें मेन बातें आए जो कानों को अच्छी लगे, जैसे कि नमस्कार सर, मैं स्वप्निल सावंत बात कर रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया से, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। अब क्लाइंट कहता है हाँ बताइए, किस रिगार्डिंग बात करनी है, क्या बात करना चाहते हैं। तो मुझे बोलना है थैंक यू सर। सर LIC में एक बहुत अच्छा प्लान आया है जिसमें आपको 23 लाख रुपए मिलते हैं और उसके लिए सिर्फ 5,000 पर मंथ सेव करने होते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 22 लाख का रिस्क कवरेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने 3 बातें बोली। मैंने बोला LIC में एक बहुत अच्छा प्लान आया है जिसमें आपको 23 लाख रुपए मिलते हैं। इस वक्त मेरी पिचिंग थोड़ी सी हाई होनी चाहिए कि जिसमें आपको 23 लाख रुपए मिलते हैं और उसके लिए सिर्फ 5,000 पर मंथ आपको सेव करने होते हैं। इसमें मैंने पिचिंग लो कर दिया। और फिर इतना ही नहीं, इसके साथ आपको 22 लाख का रिस्क कवरेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने पिचिंग थोड़ी हाई कर दी। अब इन 3 बातों में मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं जो कस्टमर सुनना चाहता है। और अगर क्लाइंट लिसनिंग मोड में आ जाए तो उनको पॉलिसी की डिटेलिंग कैसे देनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्लाइंट को बोले कि सर ये 21 साल का प्लान है। पहले आपने क्लाइंट को नहीं बताया कि प्लान 21 साल का है या 15 साल का है, क्योंकि अब क्लाइंट लिसनिंग मोड में आए हैं, इसलिए बता दिया। मैंने क्या बोला, सर ये 21 साल का प्लान है जिसमें प्रीमियम आपको 18 साल देना होता है। 5,000 पर मंथ के हिसाब से आप साल के 60,000 सेव करते हो और 18 साल में 10,80,000 सेव करते हैं। और इस 10,80,000 के अगेंस्ट LIC आपको 23 लाख की एक्स्ट्रा मैच्योरिटी देती है। अब मैंने यहाँ पे डिटेलिंग करनी शुरू की कि इतना पैसा आपको पे करना होगा, उसके अगेंस्ट आपको 23 लाख रुपए मिलेगा। बट इनिशियली मैंने क्या बोला कि LIC में एक बहुत अच्छा प्लान आया है जिसमें आपको 23 लाख रुपए मिलते हैं। यानी कि क्रक्स जो था वो मैंने शुरू में बोला, उसके बाद मैंने डिटेलिंग दी क्योंकि क्लाइंट अब लिसनिंग मोड में आ गए। और सर इतना ही नहीं, मान लो कोई मिस्टर X ये पॉलिसी लेते हैं और एक दिन, 1 महीने या 1 साल में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। याद रखे दोस्तों, मैंने क्या बोला, जब पैसे की बात थी तो आपको 23 लाख रुपए मिलेंगे, और जब बात आई डेट की, मिस हैपनिंग की, तो मैंने नाम लिया मिस्टर X का कि सर मान लीजिए मिस्टर X ये पॉलिसी लेते हैं और 1 महीने में, 1 साल में कोई मिस हैपनिंग होती है तो क्या होगा। तो सर होगी 3 चीजें। पहले LIC आगे के सारे प्रीमियम माफ कर देगी। दूसरी चीज 10% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख ऐसे हर साल जितना रिमेनिंग पीरियड है उसमें नॉमिनी को मिलेगा। और लास्ट में मैच्योरिटी का जो अमाउंट है 23 लाख वो भी मिलेगा। और सर इतना ही नहीं, भगवान ना करे कल यही चीज एक्सीडेंट की वजह से हुई तो 10 लाख तुरंत मिलेंगे और 10% ऑफ सम अश्योर्ड हर साल रिमेनिंग पीरियड में मिलते रहेंगे। एंड में मैच्योरिटी का जो अमाउंट है पूरा का पूरा 23 लाख वो भी मिलेगा। और सर ये सब बेनिफिट आपको बस 5,000 पर मंथ में मिलेंगे। सर मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये प्लान पसंद आया होगा तो मैं आपको पर्सनली मिलना चाहूंगा और मैं इस प्लान के और एडिशनल बेनिफिट भी है वो बताऊंगा। सर इसमें लोन फैसिलिटी भी है, सरेंडर फैसिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी क्लॉज भी है। ये सारी चीजें फोन पर बताना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको पर्सनली मिलके पेपर पे सारा प्लान लिख कर समझाना चाहूंगा। और आपको
पॉलिसी पसंद आई तो बस 2 डॉक्यूमेंट्स जिसमें एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड और 2 फोटो लगेंगे, साथ में जो पॉलिसी आप लेंगे उसका चेक अमाउंट लिखकर। तो सर, क्या आप मुझे कल शाम 6 बजे मिल सकते हैं या तो फिर फ्राइडे को शाम 6 बजे? तो दोस्तों, मैंने या 2 दिन मिलने के लिए बताया है, ताकि या तो वो बोलेंगे कल मिलो, नहीं तो फ्राइडे को। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि कब हम मिल सकते हैं तो क्लाइंट बोलेंगे ठीक है, अगले हफ्ते कॉल करना। ऐसा नहीं करना है, उन्हें तुरंत डिसीजन लेने के लिए राजी करो, या तो कल नहीं तो फ्राइडे शाम 6 बजे। इसी तरह से क्लाइंट की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें। अगर एक दिन में आप 100 कॉल करके उसमें से 5-6 क्लाइंट से मीटिंग तक पहुंचेंगे, अगर आपकी पिचिंग कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे तो एक बार आप क्लाइंट के सामने बैठे तो पॉलिसी सेल तो होगी ही। इसी तरह से अपने बॉस या टेलीकॉलर को क्लाइंट को पिचिंग देने के लिए कहे और आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल कर सके, ये शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।